का काम है आरोप लगाना और हमेशा ही विपक्ष का काम रहा। विपक्ष को लोग इसीलिए विपक्ष कहते हैं कि वो सत्ता पक्ष का जायज़ काम भी है, उसको नाजायज़ बताता रहता है। और वैसे माननीय मोदी जी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक देश में जो भी मुद्दे थे, जो भी समस्याएं थी, चाहे वो देश के अंदर धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा हो, और चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, और चाहे अन्य कोई समस्या हो, गरीबों से जुड़ी हुई, विकास से संबंधित हो या कोई मुद्दा हो, बड़े बड़े इशू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देश के सामने कोई समस्याएं तो है नहीं और विपक्ष भी मुद्दा विहीन है और वो मुद्दे की बात करता ही नहीं। कभी कहने लगता जब चुनाव हारता है तो ईवीएम खराब है, कभी कह देता निर्वाचन आयोग खराब है, कभी कहते संविधान बदल देंगे, कभी कहते आरक्षण बदल देंगे, अब वो कहने लगे कि वोट चोर है। तो अभी तक वोट चोर, अभी तक 11 साल हो गई। 11 साल में कम से कम 3 विधानसभाओं के 3 लोकसभाओं के चुनाव हो चुके, तो इसमें नहीं वोट चोर का। अब उन्हें बिहार का चुनाव आया, बंगाल का चुनाव आया, वोट चोरी का आरोप लगा रहे। निर्वाचन आयोग हमेशा ही जो मृतक लोग हैं उनके वोट को निकालना और जो लोग 18 साल के हो गए उनके वोट जोड़ना, कुछ की शादी होकर आ जाती तो उनके वोट जोड़ना, ऐसे करके प्रक्रिया निरंतर चली रहती है। कभी किसी के डबल वोट है, उन डबल वोटों को निकालना, या कोई दूसरे स्टेट से ट्रांसफर होके आया उनका भी वोट जोड़ना। इसको लेके बता रहे हैं कि सांसद जी अभी जो अपने वोट बढ़ाए जा रहे और दूसरे के काटे जा रहे। निर्वाचन आयोग संस्था जो निष्पक्ष है, पारदर्शी है और ये कांग्रेस के ज़माने से ही चली आ रही है। दूसरा ये कभी भी एक कार्यदायी संस्थाएँ हैं, ये निष्पक्षता के कार्य करती है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो आप समझिए ईमानदारी से 200% ईमानदारी से काम करती है। आरोप लगाने के लिए विपक्ष का काम है आरोप। वो कहते हैं ईवीएम खराब है तो अखिलेश जी इतने लंबे वोट से कैसे जीते, डिम्पल यादव इतने लंबे वोट से कैसे जीती, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इतने लंबे वोट से कैसे जीती। यही निर्वाचन आयोग, यही ईवीएम है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक है और जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, निर्वाचन आयोग खराब है। विपक्ष का आरोप है कि अभी तक जब जीएसटी बढ़ाई गई थी तो उसके फायदे गिनाए जा रहे थे, लेकिन अब जीएसटी घटाई जा रही है तब उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी घटाई जा रही है, उसका कारण भी है भारत सरकार का अपना मानना है। जिस तरह से अमेरिका कई देशों पर टैरिफ लगा रहा है, हिंदुस्तान पे विशेष और मेहरबानी है उसकी जो 50% लगा रही टैरिफ लगा रही, तो उस टैरिफ का थोड़ा सा लोड कम हो, लोगों को राहत मिले, तो इसीलिए जीएसटी को घटाया जाना। जो भी उन्हें लग रहा है स्लैब जो ठीक है वो उसको घटा रहे हैं, लोगों को राहत मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का क्रय होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्रय होगा तो उतना ही टैक्स उसी में ज़्यादा निकल के आएगा। तो इसीलिए जीएसटी घटाएगी, कुछ चीज़ें सस्ती हो और दीपावली और जो दशहरा है इस त्यौहार पर ज़्यादा बम्पर लोग खरीद करें और वो जीएसटी के रूप में सरकार के पास में आएगी।